हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12D पे हैं और आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। उसके दोनों तरफ यानी अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ तार खींचे जाएं तो उसकी लंबाई होगी। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये वृत्ताकार मार्ग हो गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर इसका भी व्यास दिया है, ठीक है। इसका अंदर वाले का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसका है व्यास आपका 6 मीटर, 6 मीटर। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले का व्यास जो दिया है आपके पास कितना दिया है, 8 मीटर दिया गया है। तार कहाँ खींचना है, अंदर की ओर, यहाँ पे, यानी इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों के परिधि का जो योग होगा वही तार की लंबाई हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव है ना जी। तार की लंबाई की बात करेंगे तो हम लोग अंदर वाले की भी परिधि, तो अंदर वाले की परिधि तो पाई और इंटू में उसका व्यास। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, पाई इंटू डी, वृत्त की परिधि ये होती है ना, या 2 पाई आर या पाई इंटू डी भी होता है। चलिए, तो पाई इंटू 6 मीटर ये अंदर वाले की परिधि हो गई और ये बाहर वाले की परिधि हो जाएगी पाई इंटू में 8, यानी कि 8 6 14, 14 पाई मीटर हो जाएगा, ठीक है। 14 पाई मीटर यहाँ ऑप्शन में बी नंबर में है, तो ये आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास यहाँ 16 सेंटीमीटर है। तो व्यास 16 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बताइए कि वह मेज पर स्थान घेरे कितनी जगह घेरेगा, जगह घेरेगी ये बताना है। मेज पर जगह घेरेगी, कितना जगह घेरेगी ये बताना है, यानी कि उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, कितना क्षेत्रफल हो रहा है उतना ही स्थान घेरेगी। तो हम लोग यहाँ वृत्त का ही ना क्षेत्रफल निकालेंगे जी। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो वही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई में ही आंसर दिया तो पाई ही रहने देते हैं, और 8 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 64 हो जाएगा, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका, यानी आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल, अच्छा, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल यानी कि हम लोग वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे। बीच के भाग का क्षेत्रफल यानी इसकी बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्यास दिया है यहाँ 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 8 की आधा कर दो तो 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, और 10 का आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल यानी कि ये जो बीच का भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल, बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी कि बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। चलिए, तो पाई 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में आपका सीधे ए नंबर दिख रहा है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है कि पार्श्व के चित्र में, यानी ये बगल में जो चित्र दिया इसमें दिए हुए आकार ओ ए बी को कहते हैं। ये ओ ए बी, ये पूरे इस आकार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल ये जो है इसको क्या कहेंगे। तो ये तो आपका त्रिज्या खंड है ना जी, त्रिज्या खंड है या त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या रहा है, एक वृत्त का क्षेत्र 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या होगी। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमारे पास दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, शॉर्ट में ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता है वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे और बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 और गुना में त्रिज्या का स्क्वायर बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 154 गुना 7 और भागा में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 से इसको काटेंगे 7 बार में, यानी कि इधर देखिए आपका आर का स्क्वायर है, उधर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, आर बराबर में 7 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से होगा कितना होगा, पहले वाले क्षेत्रफल से कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर त्रिज्या है, जहां आर क्या है, त्रिज्या है। अब त्रिज्या 100% बढ़ाने पर नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो नई त्रिज्या जो हो जाएगी 100% बढ़ जाएगी, यानी कि पहले आर था अब उसमें आर और जुड़ जाएगा, यानी 2r हो जाएगी। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू त्रिज्या है 2r का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले से ये क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, यहाँ पर चौगुना ना हो जा रहा है, यही ना देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कितना, प्रतिशत में बताना है। तो अभी हमने देखा था क्वेश्चन में, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पाई आर स्क्वायर लेते हैं जब त्रिज्या आर होती है। तो अब नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जब क्या किया जा रहा है, तो हम लोग त्रिज्या को 100% बढ़ा देंगे। तो पहले आर था तो फिर इसमें आर और जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा ना। या फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं आर का 100% बढ़ा दिया, एक ही बात होगी, आर प्लस आर ही आएगा, देख लो, आर गुना में 100/100 यानी कि 2r हो जाएगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले पाई आर स्क्वायर था, अब 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इससे 3 पाई आर स्क्वायर ज़्यादा है। तो मैं लिखूंगा कि नए वृत्त का क्षेत्रफल पुराने वृत्त से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, तो हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे और बटा में पहले वाला जो था वो और गुना में 100% लग जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ऊपर आपका 3 पाई आर स्क्वायर और नीचे आपका पाई आर स्क्वायर और गुना में 100 यहाँ पे प्रतिशत। तो आप देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट दोगे यानी कि 300% बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर जब त्रिज्या आर होगी। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो नए वृत्त की त्रिज्या हम लोग देख रहे हैं कि पहले वाली त्रिज्या की कितनी कर देनी है, 50% कम, आर का 50% इसमें से हमें कम कर देना है। चलिए देखते हैं, आर माइनस आर गुना में 50/100। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा आपका ऊपर 2r माइनस आर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा r/2, त्रिज्या क्या हो गई, r/2 हो गई। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे पाई r/2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना प्रतिशत कमी आ रही है इसको निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल में आई कमी हमें बतानी है। तो वह कैसे निकालेंगे, कितनी कमी है उसको कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले क्षेत्रफल देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर है, उसमें से 1/4 पाई आर स्क्वायर घटा लेते हैं, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा पहले वाला जो क्षेत्रफल है वो, और गुना में 100%। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर आगे के सॉल्व करेंगे। तो ऊपर आपका 4 होगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर और बटा में है आपका पाई आर स्क्वायर और गुना 100%। चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 3/4 पाई आर स्क्वायर और नीचे आपका पाई आर स्क्वायर है और गुना में 100%। इससे ये कट जाएगा, यानी कि 3/4 गुना में 100
चलिए इसको काटते हैं, ये 25 और 25 दिया 75% हो जाएगा। ठीक है, 75% की कमी आएगी। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी कितनी, ये आपको बतानी है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि जो होती है वह 2 पाई आर होती है। अगर त्रिज्या आर है तो, त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर होती है। अच्छा, नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, नए वृत्त की त्रिज्या, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले मुझे नए वृत्त की परिधि पता होनी चाहिए। तो नए वृत्त की परिधि पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो नए वृत्त की परिधि देख लेते हैं पहले, नए वृत्त की परिधि, पहले परिधि देख लेते हैं। तो परिधि इसकी देख रहे हैं ना, 50% कम कर दी जा रही है। तो 2 पाई आर और माइनस में 2 पाई आर का 50%। ठीक है, तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर गुना में 50 और बटा में 100 कट जाएगा, 2 बार में 2 से 2 कट गया। तो 2 पाई आर में से पाई आर घटाएंगे तो पाई आर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर बटा 2 नहीं लिख सकते हैं। तो देख लो यही त्रिज्या होगी, क्योंकि हम लोग वृत्त की परिधि 2 पाई आर जानते हैं। तो नए वृत्त की त्रिज्या यही हो जाएगी, नए वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर r/2 हो जाएगी। अच्छा, अगर परिधि 2 पाई आर थी पहले, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होगा। समझ गया ना, त्रिज्या आर है यहाँ शुरू में, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, यही ना होगा जी। चलिए अब नए वृत्त की त्रिज्या r/2 हो जा रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कमी होगी कितनी, ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्रफल में कमी कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अभी नए वाले का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पे, कितना गया जी, नए वाले का क्षेत्रफल यहाँ पर आया है हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही ना 1/4 पाई आर स्क्वायर, और भागा में पहले वाला पाई आर स्क्वायर और गुना में आपका 100%। सेम अभी बनाए थे ना पिछले क्वेश्चन में, क्या आया था आपका 75% आया था, अभी हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 75%, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या जो है ए है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो त्रिज्या आर है तो 2 पाई ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग परिधि अगर देखते हैं त्रिज्या अगर आर होता है तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई ए हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि वृत्त का व्यास r सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए व्यास r सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा r/2 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल का पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई त्रिज्या का जगह r/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा पाई r²/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई r² सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, खेल के मैदान को 10 चक्कर लगाने पे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम लोग 10 गुना में उसके परिधि से गुना कर देंगे, तो 10 गुना वृत्त की परिधि, इतनी दूरी होगी, यही होगी आपकी दूरी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 गुना में वृत्त की परिधि वही 2 पाई आर, तो 10 दूना 20 गुना पाई की जगह 22/7 और गुना में त्रिज्या 7, 7 से 7 कटेगा, यहाँ तक कितना आ जाएगा 440 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर दिख रहा है ना। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, उस वृत्त की परिधि जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला, वृत्त की परिधि जो होती है वह 2 पाई आर होता है,
2 पाई आर। तो त्रिज्या आपके पास दिया है 14, यानी कि 2 गुना पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो इसको काट देते हैं, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटे से बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो वह जिस हिस्से की घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल। तो अगर रस्सी की लंबाई जो दिया है 14 मीटर, तो यहाँ तक का ये पूरा वृत्ताकार भाग को ऐसे चर पाएगी, यानी हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो ना, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और यहाँ त्रिज्या हमारा यही हो जाएगा 14 मीटर। चलिए, तो 14 गुना 14 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप काट दो 2 बार में, 22 दूना 44 और 44 में आप 14 से गुना कर दोगे तो 616 आ जाएगा। 616 मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, यानी कि 616 वर्ग मीटर। समझ गए। तो यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।